हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं इस चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं हूं विवान और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्लास 12। ठीक है बेटा, क्लास 12 में इंटीग्रेशन में एक टॉपिक आता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए इस महीने में, क्योंकि हर आपको एक तो एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन मिलते हैं और एक आगे वाले बड़े वाले सेक्शन में जाके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखना, पढ़ना, समझना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ मैं आपको ट्रिक दूंगा नहीं। ठीक है बेटा, तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों आता है, कहां यूज होता है। तो बेटा देखिए, जब भी आपने डिफरेंशिएशन भी चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़े तो एक बार समझ लीजिए कि जब दो फंक्शन होते हैं उन और वो भी उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है, डी बाई डी एक्स को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बेटा। तो जब उनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं u डी बाई डी एक्स ऑफ v और प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। ये आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार देख लीजिए। या तो ऐसे भी लिख देते हैं कि v डी बाई डी एक्स ऑफ u और प्लस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। मतलब इसमें u v का बहुत बड़ा रोल है। किसी को भी आप फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी सेकंड मान लीजिए। कभी आप u को फर्स्ट मानिए, v को सेकंड मानिए, और कभी v को फर्स्ट मानिए और u को सेकंड मानिए। तो आप कभी जब दो फंक्शन का जो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में रहते हैं और उनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिंपल इस तरीके से कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। लेकिन जब दो फंक्शन इंटीग्रेशन में रहते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और हम उनका इंटीग्रेशन करना, मुझे उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो फिर उसके लिए फिर एक ही फॉर्मूला होता है, क्या बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसी की हेल्प से आप जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए होंगे उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वरना कोई और फॉर्मूला ही नहीं है जिसकी हेल्प से आप दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समझ गए बेटा? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों आया, उसका एक रीजन था कि भैया अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो आपको, तो फिर बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो डिफरेंशिएशन तो नॉर्मल होता है क्या कि दो फंक्शन है, उसका मल्टीप्लिकेशन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो किसी को फर्स्ट मान ले, किसी को सेकंड मान ले, और उसके बाद जो प्रोडक्ट रूल है उसको अप्लाई कर ले। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और उनका इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसमें आप किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड नहीं मान सकते हैं। इसमें प्रायोरिटी सेट होती है कि कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, वो फिक्स हो जाता है कि अगर ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड रहेगा। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो मान लिया, और या फिर बाद में इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन में। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका हमको इंटीग्रेशन करना हो, तो उसमें प्रायोरिटी सेट होती है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। और उस प्रायोरिटी को समझने के लिए आपको एक टेबल समझना पड़ेगा, उसका टेबल का नाम होता है आइलेट, ILATE। इस टेबल को मैं बताऊंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि किस फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और किस फंक्शन को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। फिलहाल अब ये पूरा बोर्ड भर चुका है, तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद बताता हूं उस प्रायोरिटी को, और दोबारा इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को दोबारा मैं बता देता हूं। ठीक है बेटा? तो फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं जरा अब इसको हटा रहा हूं और आपको प्रायोरिटी बता रहा हूं, एक टेबल बता रहा हूं मैं आपको बेटा, आइलेट, ILATE। ठीक है बेटा? ये टेबल डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन बेटा सेकंड होगा। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं बेटा आई की। तो आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स। इनवर्स क्लास 12 में ही आपने एक क्लास चैप्टर सेकंड है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जितने भी इनवर्स फंक्शन होंगे उसको हम लोग सबसे टॉप पे लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं लिख रहा हूं इसमें, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये जितने भी फंक्शन होंगे ये सारे इनवर्स में आएंगे। फिर उसके बाद बेटा एल स्टैंड फॉर लॉग, लॉग फंक्शन। अब लॉग फंक्शन तो आप
वाकिफ ही होंगे क्योंकि लॉग बहुत पहले से समझाया जा रहा है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में लॉग का यूज होता है। तो लॉग में जितने भी होते हैं बेटा, लॉग बोल, लॉग एक्स बोल लो, लॉग वाई बोलो, जितने भी लॉग दिखाई, जहां पे आपको लॉग दिखाएगा वो सारे लॉग में आ जाएंगे। आई एल हो गया। अब ए की बात करते हैं। ये बड़ा बड़ा लंबा, इसका जो दायरा होता है बहुत लंबा होता है अलजेब्रा का, इसको अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रा। और अलजेब्रा का जो दायरा होता है, जो उसकी सीमा होती है, बहुत बड़ी होती है। अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ऑल वेरिएबल्स, ऑल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब समझ रहे हैं ना बेटा आप, क्या बोले, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, टी स्क्वायर, एवरीथिंग, सारे नंबर्स, 2, 4 etc, जितने भी नंबर्स हैं, एंगल्स सारे, π/2, थीटा वगैरह, सब ये सब के सब बेटा अलजेब्रा में आते हैं। फिर बात करते हैं टी की। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बड़ा आसान है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सारी चीजें, या स्क्वायर लगा लिया, या क्यूब लगा लिया, सारे सारे ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। एंड द लास्ट बात करते हैं ई, दैट स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ये भी बहुत इजी होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई वगैरह जितने भी होते हैं बेटा, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं, जितने भी सारे ये होते हैं, ये सारे के सारे एक्सपोनेंट कहलाते हैं। तो बेटा टेबल समझ गए आप, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंट। अब इस टेबल से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फंक्शन कहां सेट होगा। अगर इनवर्स रहेगा तो वो फर्स्ट हो, क्योंकि देखिए टॉप पे है, जो फंक्शन ऊपर रहेगा उसको फर्स्ट लेंगे, जो फंक्शन नीचे रहेगा उसको सेकंड लेंगे। ये आप समझ लीजिएगा, और एग्जांपल जरूर समझ लीजिएगा कि इनवर्स का एग्जांपल क्या है, देख लीजिए एक बार इसको यहाँ पे अच्छे से। लॉग का एग्जांपल क्या है, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। अलजेब्रा जिसका बहुत बड़ा दायरा होता है, उसको भी समझ लीजिए कि जितने वेरिएबल्स होते हैं, चाहे नंबर्स हो 2, 4, x, 9 जो भी, और आपके जितने भी एंगल्स होते हैं, थीटा, π/2 व्हाटएवर, वो सारे के सारे आपके आते हैं अलजेब्रा में। और ट्रिग्नोमेट्री में आपके आते हैं साइन, कॉस, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, एवरीथिंग। एक्सपोनेंट बेटा क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, ये सारे के सारे आपके जो है एक्सपोनेंट में आते हैं। और ये पूरा आपका एक टेबल तैयार होता है। और टेबल तैयार होता है तो आपको टेबल से प्रायोरिटी सेट करनी की कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। जो ऊपर रहेगा फंक्शन वो फर्स्ट होगा, जो नीचे रहेगा फंक्शन उसको बेटा हम लोग सेकंड में कंसीडर करेंगे। तो बेटा एक काम करिए, पहले इस टेबल को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो बच्चों, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये टेबल समझ लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को हटाता हूँ, अब मैं प्रॉपर फॉर्मूले पे आता हूँ कि क्या फॉर्मूला है। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, मैंने बताया था कि आइलेट कहाँ लगाएंगे, आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहाँ लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वहां लगाएंगे जहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होंगे और उसका हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ देखिए u इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में और उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। फिर मैंने आपको प्रायोरिटी टेबल सेट कराया था कि हाँ, इसमें जब फंक्शन ऊपर रहेगा उसको फर्स्ट देंगे, जो फंक्शन नीचे रहेगा उसको सेकंड देंगे। अब सपोज करिए मैंने वो टेबल देखा और मेरे हिसाब से ये वाला फंक्शन फर्स्ट हो गया, ये वाला फंक्शन सेकंड हो गया, ठीक। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता क्या है बेटा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन में d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v dx और फिर जो आ रहा है उसका होल dx। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया u और v के टर्म्स में। और एक और बार हम फर्स्ट सेकंड में देखिएगा, फर्स्ट सेकंड थोड़ा जल्दी आपको याद होता है। देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहां लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और फिर जो आंसर आएगा उस होल का dx। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जब मैं आपको क्वेश्चन लगवाता जाऊंगा तो ये आपको फॉर्मूला अपने आप लर्न होता जाएगा। आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं है आपको, बस इस वीडियो, इन सब वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ आज या इसके बाद जो डालूंगा, और उसको आप लास्ट तक उसको देखना, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपको अपने आप फॉर्मूला लर्न हो जाए, क्योंकि इतने जगह ये फॉर्मूले का यूज होगा, आप इतने क्वेश्चन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। आपको कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो एक दफा और समझ लीजिए क्या कि u इंटू वी का हमको इंटीग्रेशन करना, बीच में इंटू लगा हुआ है, u को मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, जो भी फर्स्ट जो भी सेकंड है उसके लिए फॉर्मूला सेट होता है क्या,
फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स और फिर जो आ रहा है उसका होल डीएक्स, यही आपका फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले पे हम लोग जो है अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, और वो जो टेबल मैंने आपको बताई है प्रायोरिटी टेबल अभी, उसको याद रखना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के वो सब के सब सॉल्व करा देगा और आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को सीख जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे या जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए होंगे या आरडी शर्मा में या आर अग्रवाल जितने भी साइड बुक्स हैं उन सब के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, आप इसको पहले नोट करिए, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं, एक एग्जांपल लेके आता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो बच्चों आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपके लिए लाता हूं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। x इंटू साइन एक्स dx, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब बेटा इसको मुझे सॉल्व करना है और मुझे पता है कि जिसमें दो फंक्शन दिया है और बीच में इंटू दिया हुआ है। दो फंक्शन कौन कौन से, अब मुझे वो समझना है कि दो फंक्शन कौन कौन से, उसको मुझे इंडिकेट करना है, उसको मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा फंक्शन कहां टेबल में सेट हो रहा है। पहली बात करते हैं x की। बेटा ये होता है तुम्हारा अलजेब्रा, मैंने बताया था जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपके अलजेब्रा में जाते हैं। तो बेटा ये अलजेब्रा हो गया और ये साइन है, साइन इनवर्स नहीं है, साइन है केवल। तो बेटा ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में हो गया, ये आपका अलजेब्रा और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब बताइए कि अलजेब्रा ऊपर कि ट्रिग्नोमेट्री ऊपर। आप जब टेबल देखेंगे तो पता चलेगा कि अलजेब्रा आपका पहले आता है, फिर क्या आता है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री। कैसे बेटा, ILATE, तो A पहले फिर T बाद में, तो ये पहले A है ये T है, ठीक। अब मैं फर्स्ट और सेकंड डिनोट कर दिया यहाँ पे टेबल के हेल्प से। अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, देखिएगा बेटा, देखिएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा सेकेंड dx और फिर जो आपका आ रहा है उसका होल dx। फिर से एक बार, फर्स्ट सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। बेटा आपको मैंने एकदम स्टार्टिंग वाले वीडियो में समझाया था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। बेटा जो भी बच्चा ये अगर वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो मैं उससे गुजारिश करूंगा कि सबसे बेसिक वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तब आप इस पे आइएगा, वरना इसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी आपको, क्योंकि मैंने बेसिक वीडियो में आपको सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन लगवा दिए हैं। तो बेटा आप जब भी डायरेक्ट इस वीडियो पे आइएगा इससे पहले आप वो बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो 1 होता है, सबको पता है x का डिफरेंशिएशन बेटा वो 1 होता है। इसके बाद साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका आ जाएगा इंटू कॉस x। अब देखिए बेटा माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, थोड़ा सा ये लैग कर रहा है, हाँ। और कॉस एक्स 1 से इंटू करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन एक्स, साइन एक्स और प्लस सी। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। आप देखिए बस आपको ध्यान क्या देना है कि पहले तो वो टेबल सेट कर लेना, टेबल समझ लेना है, याद कर लेना उसको, और दूसरा वो फॉर्मूला याद कर लेना है u इंटू वी वाला, कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर होल का इंटीग्रेशन। और इस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते बस आप याद ध्यान दीजिएगा कि बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया और एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि सॉल्व हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर भेजिएगा। नहीं होगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा, एक दफा और बता दूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के देना। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा और इसको आप और सीरियसली पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट वीडियोस डालूंगा तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, सीधे पीवाईक्यू डालूंगा, जितने पीवाईक्यूज आए हैं एमसीक्यू करवा दूंगा, और अगर किस स्टडी आई होगी तो मैं वो भी आपके सामने सॉल्व करूंगा। कहीं पे भी आपको कोई भी कमी नहीं दिखाई देगी हमारी तरफ से। बस मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो को एंड तक देखिएगा
और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।